वेलकम टू माय ऑल स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का हमने टॉपिक शुरू किया था। उसमें मैंने घन और घनाभ के बारे में मैंने पहले वाली क्लास में आपको बता दिया था। तो मैं आज के जो सवाल है वो भी घन और घनाभ के बारे में लाया हुआ हूँ और बेलन और शंकु के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हम पहले कल वाला कुछ डिस्कस कर लेते हैं और इसके बाद क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। घन और घनाभ के बारे में मैंने कल कुछ सवाल बता दिए थे और सूत्र भी लिखवा लिए थे। तो कल का वापस टॉपिक देख लेते हैं। पहला टॉपिक था घन, जिसे हम क्या क्यूब बोलते हैं, तो मैं आपको घन और घनाभ के बारे में भी बता रहा हूँ और आज बेलन और शंकु का टॉपिक भी हम शुरू करेंगे। घन और घनाभ के सवाल पूरे करके फिर बेलन और शंकु के सवाल करेंगे। तो घन को इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं और घन की आकृति किस टाइप की होती है? तो प्रत्येक पृष्ठ होता है वो कैसा होता है? वर्ग के आकार का होता है। मतलब उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ये एक घन है, ये एक घन की आकृति बन गई। इसमें ये भुजाएं बराबर होती है। ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए होगी और ये भुजा भी ए होगी ये। और कल मैंने सूत्र भी लिखवा लिए थे, आज भी मैं सूत्र बता लेता हूँ। घन का आयतन क्या होता है? पहला देखिए, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ये घन का आयतन होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में आज समझिए। मैंने कल क्या है, ओनली फॉर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखवाया था। आज मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लिखवा रहा हूँ। जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये चारों कोने, चारों भुजा, ये आगे की भुजा, पीछे की भुजा, इधर दाएं और बाएं की भुजा, ऊपर नीचे की भुजा नहीं लिख रहे हैं, वो क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ये दूसरा सूत्र है। ये तीसरा सूत्र है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन की कितनी भुजा होती है? 6 भुजाएं होती है। एक ऊपर की भुजा, नीचे की भुजा, आगे पीछे दाएं और बाएं, तो टोटल 6 भुजा होती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में ओनली फॉर 4 भुजाएं लेंगे, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 6 की 6 भुजा ले लेंगे। आगे की, पीछे की, दाएं बाएं, ऊपर और नीचे 6 भुजाएं ले लेंगे। तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। घन का विकर्ण ज्ञात करने का क्या सूत्र हो जाएगा? घन का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है √3 इंटू भुजा। ये सूत्र, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम ये इसके बारे में घन के और घनाभ के सवाल करवाएंगे और इसके बाद मैं बेलन और शंकु का टॉपिक शुरू करूंगा। तो इसके बारे में मैं बेलन और शंकु के भी सूत्र लिखवाऊंगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस सूत्र को याद कर लेना, क्योंकि जो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन का टॉपिक है उसमें सभी सवाल है वो सूत्र पे डिपेंड है। यदि जब तक आपको सूत्र याद नहीं है तब तक आपके सवाल नहीं हो पाएंगे, इसलिए सूत्र याद करने बेहद जरूरी है। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण क्या होता है? तो √3 इंटू भुजा। घन का विकर्ण क्या होता है? तो √3 इंटू भुजा। अब घनाभ के बारे में देख लेते हैं। घनाभ के बारे में देखो, घनाभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो क्यूबॉइड बोलते हैं। ये घनाभ की आकृति किस आकार की होती है? घनाभ की आकृति देखिए, ये घनाभ का जो प्रत्येक पृष्ठ है वो कैसा होता है? आयताकार होता है। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? तो आयताकार होता है। प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। ये एक घनाभ की आकृति, ये क्या है? ये घनाभ है। और घनाभ में ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये h इसकी ऊंचाई है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? इसका सूत्र देखो, घनाभ का आयतन, घनाभ
का आयतन, घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है। घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कल मैंने ये पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखवाया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल कल मिस हो गया था, इसलिए मैं इस टॉपिक को आज वापस पढ़ा रहा हूँ। कल मैंने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी नहीं लिखा था और घनाभ का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं लिखा था, मैंने डायरेक्ट लिख लिया था संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसीलिए इस टॉपिक को मैं आज वापस रिपीट कर रहा हूँ। तो आज कुछ नए सवाल हो गए और सूत्र तो वो ही है, लेकिन सवाल नए हो गए। घनाभ का, घन का आयतन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण, ये घन के बारे में है। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों की चारों, मतलब 6 की 6 भुजा आ जाती है। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पृष्ठीय मतलब 4 भुजाएं आएगी। इसका जैसे ये एक पृष्ठ है, ये घनाभ में प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है, घनाभ में प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है। तो इस आयत का, ये एक आयत दिख रहा है आपको, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी लंबाई, तो एल इंटू एच, ये एल इंटू एच, ये आगे का है और ये पीछे का है। एल इंटू एच, एल इंटू एच, 2L इंटू एच हो जाएगा, 2L इंटू एच हो जाएगा, 2L इंटू एच हो जाएगा। प्लस अब इसका ये पृष्ठ है, ये एक आयताकार पृष्ठ है और ये एक आयताकार पृष्ठ है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, इसकी लंबाई b और चौड़ाई h, तो b इंटू एच, तो b इंटू एच। और ये पृष्ठ और ये पृष्ठ सेम है, तो एक पृष्ठ और दो पृष्ठ, तो आगे 2 आ जाएगा। यहाँ पे ये पृष्ठ और पीछे वाला पृष्ठ सेम है, तो ये आगे का पृष्ठ और पीछे का पृष्ठ सेम है, तो 2 यहाँ पे आ गया, 2L इंटू एच, ये लंबाई ये चौड़ाई। और यहाँ पे ये पृष्ठ देखो, ये पृष्ठ और ये पृष्ठ सेम पृष्ठ है, तो इसका क्षेत्रफल b इंटू एच हो जाएगा, तो ये b इंटू एच। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, h कॉमन आ रहा है तो h भी कॉमन ले लो, 2H L प्लस b, ये क्या हो जाएगा? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2H L प्लस b, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब तीसरा देखो, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 की 6 भुजा ले लेंगे, इसमें 2LB प्लस BH प्लस HL, ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL। ये घनाभ का विकर्ण, विकर्ण मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। घनाभ का विकर्ण, विकर्ण ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है √L² प्लस B² प्लस H², ये विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो ये घनाभ के ये सभी सूत्र है, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये सूत्र मेंसुरेशन का ये टॉपिक चल रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, तो इसमें आपको बिना सूत्र के सवाल नहीं हो पाएंगे, तो आपको सूत्र याद करने हैं, क्योंकि बिना सूत्र के सवाल हो ही नहीं पाएंगे, तो आपको सूत्र याद करने हैं। घनाभ की आकृति इस टाइप की होती है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। घनाभ का आयतन ज्ञात करने का सूत्र L इंटू B इंटू एच। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, पृष्ठीय का मतलब 4 भुजाएं और संपूर्ण का मतलब 6 भुजाएं, क्योंकि एक कोई भी कमरा होता है, कमरे में दीवार कितनी होती है? 4 दीवार होती है। और संपूर्ण पृष्ठीय का मतलब ये छत भी आ गई और जमीन भी आ गई, तो ये संपूर्ण पृष्ठीय हो जाएगा। पृष्ठीय में ओनली फॉर 4 दीवार लेनी है और संपूर्ण पृष्ठीय में छत भी लेनी है और नीचे की जमीन जो तल होता है वो भी लेना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय में से ये 6 भुजाएं आ जाएगी और पृष्ठीय में 4 भुजाएं आएगी। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 इंटू L प्लस B, LB प्लस BH प्लस HL, L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का क्या सूत्र है? तो √L² प्लस B² प्लस H², ये घनाभ का विकर्ण ज्ञात करने का सूत्र हो गया। अब हम इसके घन और घनाभ के बारे में, इसका घनाभ का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये सूत्र है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये घन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके बारे में हम सवाल करते हैं।
ये सूत्र का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम सवाल करते हैं। सवाल देखिए, ये सवाल क्या है, यदि घन के एक पृष्ठ का परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन होगा। हमें घन का परिमाप दे रखा है, हमें परिमाप दे रखा है, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का परिमाप दे रखा है और उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो घन की आकृति देखो, आपको एग्जाम में चित्र नहीं बनाना है, चित्र में आपको समझाने के पर्पज से यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में चित्र नहीं बनाना है। ये घन की आकृति किस टाइप की होती है, तो ये घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, वर्ग के आकार का होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। ये एक घन है, ये एक घन की आकृति है और इसका परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर। ये एक पृष्ठ है, तो ये एक पृष्ठ है, तो इसकी 4 भुजाएं है, 4 भुजाएं, तो ये क्या हो गया, एक परिमाप हो गया, ये एक परिमाप हो गया। ये एक घन की आकृति है, ये पूरी घन की आकृति है और घन में प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार होता है और वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती है, इसमें भी ये चारों भुजाएं बराबर है, तो चारों भुजाएं बराबर है। इसका परिमाप, एक पृष्ठ का परिमाप, ये एक पूरा पृष्ठ देख रहे हो, एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर। परिमाप 24 सेंटीमीटर है तो भुजा कितने की होगी, तो ये इस पृष्ठ की कितनी भुजाएं, 1 2 3 4, 4 भुजाएं, तो 24 में 4 का भाग दे दो, 24 में 4 का भाग दे दो, तो प्रत्येक पृष्ठ, प्रत्येक की लंबाई निकल जाएगी। 4 का भाग दे दिया तो 6 चौक 24 होता है, 6 चौक 24 होता है, तो ये लंबाई कितनी की हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो सब भुजाएं 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो सभी क्या है कि 6 सेंटीमीटर की हो जाएगी। हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, आयतन, घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, भुजा क्यूब। तो भुजा कितने की, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब करो, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, तो 216 घन सेमी इसका आंसर आ गया, 216 घन सेमी इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, 216 घन सेमी इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपको सवाल को करना है, तो बिना सूत्र के सवाल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको ये घन का आयतन ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, तो भुजा क्यूब। भुजा कितने की है, 6 सेंटीमीटर की, तो 6 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, तो 216 घन सेमी का है, ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया। सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापस समझना, परिमाप दे रखा था, हमें घन का आयतन ज्ञात करना है, तो ये घन का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें भुजा की जरूरत पड़ेगी। तो भुजा कितने की है, तो ये देखने के लिए यदि किसी स्टूडेंट को अभी तक समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस समझे, मैं एक बार वापस सवाल को रिपीट कर रहा हूँ। यदि घन के एक पृष्ठ का परिमाप 24 सेंटीमीटर है, ये एक घन है, घन में क्या है, प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, वर्गाकार होता है और वर्ग की तो सभी भुजाएं बराबर होती है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो घन में भी प्रत्येक पृष्ठ बराबर होगा। ये जितने का पृष्ठ होगा वही पृष्ठ पीछे का होगा, वही पृष्ठ ये दाएं का होगा, वही बाएं का, वही ऊपर का, वही नीचे का, तो ये सभी पृष्ठ बराबर हो गए। परिमाप दे रखा है 24 सेंटीमीटर, एक पृष्ठ का परिमाप, एक पृष्ठ का परिमाप 24 सेंटीमीटर, तो एक पृष्ठ में कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं है, तो 4 का भाग दे दो, कितना आ गया, 6 चौक 24, तो 6 आ गया, तो एक भुजा कितने की है, 6 सेंटीमीटर की, ये 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे घन है तो घन में तो सभी भुजाएं बराबर होती है, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। भुजा कितने की, 6 सेंटीमीटर की, 6 रखा, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, तो 216 घन से भी इसका आंसर आ गया, 216 घन से भी इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। यदि एक सवाल मैं आपको देता हूँ तो आप कर लोगे, चलो एक सवाल मैं आपको देता हूँ, अब इस सवाल को आप करना। यहाँ पे मैं दे देता हूँ आपको, ये परिमाप दे देता हूँ आपको, 24 की जगह आप देख लो ये 32 सेमी, 32 सेमी है, तो आपको आयतन ज्ञात करना है। अब इसको आप ज्ञात करो। यदि घन के एक पृष्ठ का परिमाप 32 सेमी है तो घन का आयतन क्या होगा, इसको आप खुद सॉल्व करो, क्योंकि एक सवाल मैंने आपको बता दिया, ये इसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे 24 की जगह मैंने 32 कर लिया, 32 सेमी, हमें घन का आयतन ज्ञात करना है, तो यहाँ पे सूत्र लगा के इसको कर लो। 32 सेंटीमीटर है तो आप इसको कैसे करोगे, ठीक पहले जो जैसे मैंने बताया ठीक इसी प्रकार से आपको करना है। तो इस सवाल को आप खुद करो, इसका आयतन क्या होगा, इसका आपको आयतन ज्ञात करना है, आयतन क्या होगा इसको आप खुद करके देखो।
अब पहले कितना था, परिमाप कितना था 24 था, अब परिमाप कितना है 32 है। तो 32 है तो यहाँ पे एक वृत्त की कितनी 4 भुजाएं, एक वर्ग की कितनी 4 भुजाएं होती है। यहाँ पे घन के एक पृष्ठ, घन का पृष्ठ तो वर्गाकार होता है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है। तो जो 32 है तो 32 में सीधा 4 का भाग दे दो, ये 32 में 4 का भाग दे दो। तो 32 में 4 का भाग दे दोगे तो कितना बार जाएगा, 4 ऑटो 32, तो 8 बार जाएगा। प्रत्येक भुजा कितने की आ जाएगी, 8 सेंटीमीटर की आ जाएगी। और घन का आयतन क्या होता है, आयतन कितना होता है, आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता है। भुजा कितना है 8, तो 8 का क्यूब करो, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 512 घन सेमी इसका आंसर आ गया। इसका आयतन कितना आ गया, 512 घन सेमी आ गया। तो आपको एग्जाम में ये चित्र नहीं बनाना है, आपको एग्जाम में चित्र नहीं बनाना है, डायरेक्ट ये 32 दे रखा है, परिमाप दे रखा है, तो सीधा 4 का भाग दे दो, यहाँ पे 4 का भाग दे दो। 32 में 4 का भाग दे दिया तो 8 सेंटीमीटर, 8 क्या आ गई, इसकी भुजा आ गई। तो आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो इसका ही क्यूब कर लो, 8 का यहाँ पे ही क्यूब कर लो। ये आयतन का सूत्र भी मत लिखो, आपको एग्जाम में ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, और ये आयतन का सूत्र भी नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे 4 का भाग, परिमाप दे रखा है तो 4 का भाग देना है, ये आया और इसका ही क्यूब कर लो। 8 का क्यूब करते ही 512 घन सेमी इसका आंसर आ जाएगा, 512 घन सेमी इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 6 सेमी भुजा वाले घन को पिघलाकर, ये 6 सेमी भुजा वाले घन को पिघलाकर 9 सेमी लंबा और 6 सेमी चौड़ा घनाभ बनाया जाता है। एक घन है 6 सेमी का, घन है 6 सेमी का, तो उसे पिघलाकर 9 सेमी लंबा और 6 सेमी चौड़ा घनाभ बनाया जाता है। तो घनाभ की ऊंचाई होगी, हमें घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब मैं आपको ये पूरा डिटेल में आपको, इसलिए आपको समझ में आ जाए जल्दी से, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। आपको एग्जाम में शॉर्ट तरीके से क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलो एक बार ये घन बना लेते हैं, ये एक घन है, ये एक घन है, ये एक घन है। घन की प्रत्येक भुजा कितने की, 6 सेमी की, प्रत्येक भुजा कितने की, 6 सेमी की। और फिर इसे पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, घनाभ बनाया जाता है। ये घनाभ बना लेते हैं, ये घनाभ बनाया। घनाभ की लंबाई कितनी है, 9 सेमी की है, और चौड़ाई कितनी है, 6 सेमी की है, और हमें ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये घन है, घन की भुजा 6 सेमी की है और घनाभ की लंबाई 9 सेमी की, चौड़ाई 6 सेमी की, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई हम क्या कर रहे हैं, घन को पिघला रहे तो मतलब आयतन, हमें आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। क्यों, इसका आयतन, ये कोई ठोस वस्तु है, इसे पिघलाकर ये वस्तु बना रहे, तो इन दोनों का आयतन बराबर होगा। ये एक वस्तु है, ये एक घन है और ये एक घनाभ है, घन को पिघलाकर घनाभ बना रहे, तो दोनों का आयतन समान होगा। ये इसका जितना आयतन होगा वही आयतन इसका होगा, क्योंकि दोनों का आयतन बराबर होगा। तो घन का आयतन बराबर होगा, घन का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब, भुजा कितने की है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्यूब करो, 6 इंटू 6 इंटू 6, इसका क्यूब करो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ मान। घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब होता है, तो भुजा 6 सेमी की है, तो 6 का क्यूब किया तो 6 इंटू 6 इंटू 6। घनाभ का आयतन कितना होता है, घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 9 इंटू 6 इंटू एच। अब इसको कैंसिल करो, 6 से 6 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल करो, 9 से ये कितने बार कटेगा, ये 9 3 के पार्ट से काट लो, 9 चौक 36 डायरेक्ट आ रहा है, 6 6 36 होता है, तो ये दोनों कटेगा, ये 9 चौक 36, ये 4 बार कटेगा। तो ऊंचाई कितनी की आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर की, ऊंचाई कितने की आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर की, ये इसकी ऊंचाई आ गई 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था 6 सेमी भुजा वाले घन को पिघलाकर 9 सेमी लंबा और 6 सेमी चौड़ा घनाभ बनाया जाता है। ये एक घन है और घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया तो मैं सवाल को एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, तो एक बार वापस समझना। ये एक घन है, घन को पिघलाकर घनाभ बना रहे हैं, तो दोनों का आयतन बराबर होगा, क्योंकि ये एक ठोस वस्तु है और इसको पिघलाकर दूसरी वस्तु बनाई जाती है, तो आयतन तो समान ही रहेगा। तो इसका जितना आयतन होगा वही आयतन इसका होगा, तो घन का आयतन बराबर होगा घनाभ का आयतन। घन का आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब होता है, भुजा का क्यूब। मैंने आपको पहले सूत्र बता रखे, घन का आयतन भुजा क्यूब, भुजा क्यूब इसका क्यूब हो जाएगा, 6 का क्यूब मतलब 6 को 3 बार लिखो, 6 इंटू 6 इंटू 6,
घनाभ का आयतन कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। तो 9 इंटू 6 इंटू एच, तो यहाँ पे 6 से 6 काटो, ये 6 6 36 होता है, तो 9 चौक 36, ये 4 बार कटेगा। तो एच का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। एच का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब एग्जाम में कैसे करना है, अब यहाँ पे तो मैंने ये पूरा डिटेल में बताया, तो ये डिटेल में आपको नहीं करना है, एग्जाम में क्या करना है मैं बताता हूँ। एग्जाम में आपको ये दे रखा है और इसे पिघलाकर ये नई वस्तु बनाई जाती है, तो आपको ये चित्र तो कतई नहीं बनाने, ये सूत्र भी नहीं लिखना है। क्या ये पहला क्या है, पहला घन है, तो घन का आयतन भुजा क्यूब, इसका क्यूब कर लो, डायरेक्ट क्यूब कर लो, 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखो, ये आपको नहीं लिखना है, ये भी नहीं करना है, डायरेक्ट इसका क्यूब करो, 6 का क्यूब करो, ये बराबर होगा, ये घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो 9 इंटू 6 इंटू एच, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36, तो एच का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, तो 4 डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। एच का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर, तो आपका 2 लाइन में इसका आंसर निकल जाएगा, ओनली फॉर 2 लाइन में इसका आंसर निकल जाएगा। सवाल इतना लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको ये पूरी डिटेल नहीं करनी है, क्योंकि इसका आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको ये डिटेल करनी नहीं है, ये डिटेल मैंने आपको समझाने के पर्पज से ये बनाई थी, तो आपको ये डायरेक्ट करना है। ये घन की भुजा, घन का आयतन तो भुजा क्यूब होता है, इसका क्यूब कर लो। ये घनाभ है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो ये दोनों आयतन बराबर हो गए, घन का जितना आयतन होगा उतना ही घनाभ का आयतन होगा, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये कैंसिल कर लो, डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा। ये सारी माथाकूट करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, क्योंकि ये आप करने को बैठोगे तो आपका लगभग 5 मिनट बिगड़ेगा, और इसमें आपका 1 मिनट में ये सवाल हो जाएगा। अब एक सवाल मैं आपको देता हूँ, आप कर लोगे, चलो एक सवाल मैं आपको देता हूँ, एक सवाल आप करो, जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये घन का, तो घन में ये चेंज कर लो, इसको 6 सेमी की जगह कर लो 12 सेमी, 12 सेमी कर लिया। अब इसको सोल्व करो, ये एक सवाल तो मैंने करवाया, अब दूसरे में मैंने चेंज कर लिया, इसको आप डायरेक्ट करो, ये सब कुछ आपको नहीं करना, आप डायरेक्ट 2 लाइन में इसका आंसर निकालो, 2 लाइन में इसका आंसर निकालो। 12 सेमी भुजा वाले घन को पिघलाकर 9 सेमी लंबा और 6 सेमी चौड़ा घनाभ बनाया जाता है, तो घनाभ की ऊंचाई होगी। अब इसको सोल्व करो, तो ये 12 सेमी है, तो ये घन है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 भुजा क्यूब। घनाभ का क्या है, घनाभ लंबाई 9, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 6 और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करनी है। तो ये काटो, कितनी बार कटेगा, 6 दूकी 12, और ये 9 और 12 कितने, 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 के पाड़े से 3 चौक 12, तो ये 4 चौक 16 और 16 दूकी 32, तो एच कितना आ गया, 32 आ गया, एच कितना आ गया, 32। तो इस तरह से 2 लाइन में आंसर निकल गया, इस तरह से 2 लाइन में आंसर निकल गया। सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था 12 सेमी भुजा वाले घन को पिघलाकर 9 सेमी और 6 सेमी चौड़ा घनाभ बनाया जाता है, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट 2 लाइन में इसका आंसर निकाल लिया। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 क्यूब कर लिया। अब ये आप गुणे मत करने बैठना, 12 का 12 से गुणा करो, 12 इंटू 12 144, फिर 144 में फिर 12 का गुणा करोगे तब इसका निकलेगा, ऐसे आपको नहीं करना है, इसको क्रॉस में ही लिख लो। और इसका आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर ये कट जाएगा और कट के आंसर निकल जाएगा। आप यहाँ पे गुणा मत करना, गुणा करोगे तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे संख्याएं कट जाएगी, तो आपको गुणा नहीं करना, आपको डायरेक्ट ऐसे डिटेल में लिख ही लेना है। अब आगे देखो, एक घनाभ का आयतन 440 घन सेमी है, एक घनाभ का आयतन कितना है, 440 घन सेमी, और इसके आधार का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेमी है। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये एक घनाभ है, ये एक घनाभ है, और घनाभ का आयतन हमें दे रखा है 440 घन सेमी, और इसके आधार का क्षेत्रफल, ये आधार मतलब ये तल, ये कोई कमरा है यही समझ लो, और ये जमीन का क्षेत्रफल हमें दे रखा है। जमीन का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 88 सेमी। तो ये लंबाई और चौड़ाई मिलकर तो क्षेत्रफल बनता है, क्योंकि घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, आयताकार होता है। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है, आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दे रखा है, 88 सेमी। ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों का गुणा मिलकर कितना का होता है, 88 सेमी का। ये लंबाई और ये चौड़ाई दोनों का गुणा मिलकर 88 सेमी होता है। तो घनाभ का आयतन कितना दे रखा है, 440। तो घनाभ का आयतन कितना होता है, घनाभ का आयतन दे रखा है 440 दे रखा है।
घनाभ का आयतन घनाभ का आयतन क्या होता है? तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन कितना दे रखा है? 440 दे रखा है। और लंबाई इंटू चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई। ये क्षेत्रफल क्या होता है? ये पृष्ठ। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? मैं क्या बोल रहा हूँ जो वो समझना। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ आयताकार होता है और आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। ये लंबाई और ये चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी दे रखा है? 88। ये लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दे रखा है? 88। तो ये 88 दे रखा है, लंबाई इंटू चौड़ाई 88। और ये एज, और हमें क्या ज्ञात करना है? एज की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब इसको ज्ञात करो। ये 88 और 44, ये 11 के पाड़े से काटो। 11 8 88, 11 8 88, 11 4 44 और 0, और 8 5 40, 8 5 40। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 5 सेमी। एच की वैल्यू कितनी की आ गई? 5 सेमी। ये एच कितना के आ गया? 5 सेमी का आ गया। ये एच 5 सेमी का आ गया। एक बार वापस समझना, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है तो सवाल को एक बार वापस समझिए। एक घनाभ का आयतन दे रखा है 440 घन सेमी तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 88 सेमी। आधार का क्षेत्रफल, तो घनाभ का देखो, घन का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? वर्गाकार होता है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। और घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? आयताकार। ये एक आयत दिख रहा है, ये एक आयत देख रहा है। आयत का प्रत्येक पृष्ठ कैसा होता है? देखो, घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ के साथ है आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये लंबाई और चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दे रखा है? 88 सेमी। ये लंबाई इंटू चौड़ाई 88 सेमी। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। आयतन दे रखा है 440, तो ये 440 लिख लिया। लंबाई इंटू चौड़ाई, इन दोनों का माप कितना दे रखा है? 88 सेमी। इन दोनों का माप 88 सेमी दे रखा है इंटू एच। अब ये 88 और ये काटो, कितने बार कटेगा? 11 के पाड़े से काट लो। 11 8 88, 11 4 44, ये 40 बार कटेगा। और 8 5 40, 5 बार कटेगा। तो एच कितना आ गया? 5 सेमी का। एच कितना आ गया? 5 सेमी का आ गया। एच 5 सेमी का आ गया। अब एक सवाल मैं आपको देता हूँ तो आप कर लोगे? एक सवाल मैं आपको देता हूँ तो आप कर लोगे? चलो एक सवाल मैं आपको देता हूँ। ये घनाभ का आयतन लिख लेते, ये आधार का क्षेत्रफल हम लिख लेते। इसको 88 की जगह 80 कर लो। इसको 88 की जगह 80 कर लो। ये 80 वर्ग सेमी है। और ये घनाभ का आयतन कर लो, ये इसको कर लो 560 कर लो। 560 घन सेमी है। एक घनाभ का आयतन 560 घन सेमी है तथा इसके आधार का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेमी है। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो। ये एक सवाल है। तो अब इसको आप खुद करो, इसको आप खुद करो। हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। आयतन कितना दे रखा है? 560 दे रखा है। आयतन कितना दे रखा है? 560। लंबाई इंटू चौड़ाई, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कितना दे रखा है? 80 दे रखा है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई कितना? ये इन दोनों का मान कितना? 80 आ गया। और इंटू एच। अब इसको काटो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 7 56, तो 8 7 56। तो एच कितना आ गया? 7 सेमी का आ गया। एच कितना का आ गया? 7 सेमी का आ गया। एच 7 सेमी का आ गया। तो यहाँ पे सवाल क्या था? सवाल बोल रहा था घनाभ का आयतन 560 घन सेमी है और इसके आधार का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेमी है। तो घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी थी। हम जानते हैं कि आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। आयतन दे रखा है 560, तो 560 लिख लिया। लंबाई इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है? आधार का क्षेत्रफल, यह आधार का क्षेत्रफल 80 वर्ग सेमी, तो 80 लिख लिया इंटू एच। ये 0 से 0 कैंसिल, 8 से ये 56, 7 बार कटेगा। तो एच कितना क्या आ गया? 7 सेमी का आ गया। एच कितना आ गया? 7 सेमी का। 7 सेमी इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, आगे सवाल क्या बोल रहा है? एक घनाभ की माप, एक घनाभ की माप 18 सेमी है। एक घनाभ की माप कितनी है? 18 सेमी, 12 सेमी, 9 सेमी है। ये घनाभ की माप हमें दे रखी है। तो ये देखो, चलो चित्र बना ही लेता हूँ। ये घनाभ है। घनाभ की माप 18 सेमी की है, 12 सेमी की है और 9 सेमी की है। इस घनाभ को पिघलाकर 3 सेमी भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? ये घनाभ है। घनाभ को पिघलाकर छोटे छोटे घन बनाने, तो मतलब ये कितने घन बनेंगे, ये बोल रहा है सवाल। तो छोटे छोटे घन बनेंगे, इस टाइप का छोटा छोटा घन बन जाएगा ये घन। तो कितने घन, इसको पिघलाकर कितने घन बनाए जा सकते हैं, ये हमें सवाल में पूछा है। ये इस टाइप से हमें घन बनाने, तो इस घनाभ को पिघलाकर कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था?
मैंने आपको पहले आपको बताया था कि ये पिघलाना शब्द आ गया तो मतलब आयतन बराबर होगा। ये घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई 18 इंटू 12 इंटू 9 बराबर होगा ये घन का आयतन ये घनाभ है। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मैं यहाँ पे सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 18 इंटू 12 इंटू 9 और यहाँ पे घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। तो भुजा कितने के? 3 सेमी के घन बना रहे, 3 सेमी के घन बना रहे। तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें कितने घन बनाने वो तो हमें पता नहीं है। एक घन बनाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 घन बनाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब और 3 घन बनाएंगे तो 3 आ जाएगा। लेकिन कितने घन बनाने वो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे n घन बन रहे। कितने घन बन रहे? n घन बन रहे, n घन बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप कैंसिल करो, 3 से काटो, 3 तिया 9, 3 बार कटा। अब 3 से 3 कट गया और 3 चौक 12, 4 बार कटा। और 18 चौक 72, 18 कम 18, 18 2 36, 38 54, 18 चौक 72। तो यहाँ पे n कितना, n की वैल्यू कितनी आ गई? 72 आ गई। n की वैल्यू कितनी की आ गई? 72 आ गई, 72 की आ गई। n की वैल्यू कितने की आ गई? 72 की आ गई। तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। सवाल को एक बार वापस समझना, यदि किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक घनाभ की माप दे रखी है 18 सेमी, 12 सेमी और 9 सेमी, और घनाभ को पिघलाकर 3 सेमी का घन बना रहे, 3 सेमी का घन बना रहे। तो घन कितने घन बनाए जा सकते हैं ये हमें पूछा है। तो ये एक घनाभ है और घनाभ को पिघलाकर छोटे छोटे घन बना रहे हैं। तो कितने, वो भी 3 सेमी के ही हमें बनाने हैं। कितने सेमी के? 3 सेमी के ही बनाने हैं। लेकिन कितने बनेंगे वो हमें पता नहीं है। तो आयतन तो बराबर होगा, घनाभ का आयतन बराबर होगा घन का आयतन। घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घन का आयतन भुजा क्यूब। तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई और घन का आयतन भुजा क्यूब। और कितने घन बन रहे वो हमें पता नहीं है, हमें n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ये n की वैल्यू ज्ञात करनी है। n घन बन रहे हैं, हमने माना कि n घन बन रहे हैं, तो n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो अब इसको कैंसिल करो, 3 से ये कितनी बार? 3 बार कटेगा। अब 3 से 3 कैंसिल और 3 चौक 12, 18 चौक 72। तो n की वैल्यू कितने की आ गई? 72 की आ गई। n की वैल्यू कितने की आ गई? 72 की आ गई। अब आपको ये सब कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। तो डायरेक्ट कैसे करोगे? यदि आपको डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कैसे करोगे? यदि ये दे रखा है तो आपको डायरेक्ट करना है, तो डायरेक्ट कैसे करोगे? ओनली फॉर आपको भाग दे देना है, भाग देना है। ये घनाभ का आयतन क्या होता है? तो घनाभ का आयतन हमें दे रखा है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और इसमें यहाँ पे घनाभ को पिघलाकर क्या बना रहे? घन बना रहे। तो घन का आयतन क्या हो? भुजा क्यूब। ये घनाभ को पिघला कर क्या बना रहे? घन बना रहे। तो घनाभ का आयतन ऊपर लिखोगे और घन का आयतन नीचे लिखोगे। तो यहाँ पे भाग दे देना है, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो आप 3 तिया 9, 3 बार कटेगा, 3 से 3 कैंसर, 3 चौक 12 और 18 चौक 72। तो 72 इसका आंसर आ गया, 72 इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप से आपको भाग दे देना है। तो डायरेक्ट भाग देते इसका आंसर निकल जाएगा। तो ये सब कुछ आपको नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इसमें भाग दे देना है। डायरेक्ट भाग दे दोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो एक सवाल मैं आपको देता हूँ और आपको ये सवाल क्या करना है? डायरेक्ट करना है। इसको आपको डायरेक्ट सॉल्व करोगे। ये 3 की जगह मैं 6 सेमी लिख लेता हूँ, 6 सेमी, 3 की जगह 6 सेमी लिख लिया। अब इसको सॉल्व करो, इसको आपको भाग देना है, भाग दे के डायरेक्ट सॉल्व करो। आपको क्या करना है? ये घनाभ का दे रखा है, तो घनाभ दे रखा है, तो घनाभ का आयतन लिखो लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और इसका घन का आयतन कितना? भुजा क्यूब। भुजा 6 दे रखे, तो 6 इंटू 6 इंटू 6। तो भाग दे दो, इसका आंसर निकल जाएगा। ये घनाभ का आयतन दे रखा, ये घनाभ की माप दे रखी और ये घन 3 सेमी का है। घन की एक भुजा कितने की? 3 सेमी की। तो आपको भाग दे देना है, ये सब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट भाग देना है। 18, 12 और 9 में ये घन का भाग दे देना है, घन का आयतन का भाग देना है। ये काटो, 1 छंग 2 छंग 12, 3 छंग 18, 3 बार कटा, 3 दू की 6, 2 बार कटा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 6 बार कटा, 6 से 6 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 9 इसका आंसर आ जाएगा। 9 सेमी इसका, 9 इसका आंसर आ जाएगा। कितने घन बनाए जाएंगे? 9 घन बनाए जाएंगे। तो 9 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से करना है, कितने घन बनाए जाएंगे? तो 9 घन बनाए जाएंगे। तो ये इसका आंसर आएगा। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? अब ये तो मैंने यहाँ पे डिटेल बताई, लेकिन डायरेक्ट कैसे करना है, एक सेकंड में कैसे आंसर निकालना है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ही देखो, यहाँ पे 18, 12, 9, तो ये इसमें 6 इंटू 6 इंटू 6 का भाग दे दो। तो यहाँ पे भाग देते ही ये आंसर निकल जाएगा। तो 6 से काटो, 76, ये 18, 3 बार कटा, 3 दू की 6, 2 बार कटा, 2 छंग 12, 6 बार कटा, 6 से 6 कैंसर, ये 9 बचा, 9 सेमी इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से करेंगे तो डायरेक्ट सवाल में ये सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट सवाल में ये सॉल्व हो जाएगा। अब आगे देखिए,
दो घनाकार पासों की कोर, दो घनाकार पासों की कोर, कोर का मतलब होता है भुजा, कोर का मतलब क्या होता है भुजा। दो घनाकार मतलब घन है, दो घनाकार घनाकार मतलब घन है, दो घनाकार पासों की भुजा 1 सेमी है। तो ये दो घन है, ये दो घन है और घनाकार पासों की कोर 1 सेमी है, 1 सेमी है। और इन पासों के एक पृष्ठ को आपस में चिपका कर, ये दूसरा घन है उसे एक पृष्ठ को आपस में चिपका दिया है, चिपकाकर एक ठोस बनाया गया है। ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दो घनाकार पासों की कोर, दो घनाकार, ये एक घन है और ये दूसरा घन है, तो उसकी एक कोर को हमने एक पृष्ठ को क्या चिपका दिया है, आपस में एक पृष्ठ को चिपका दिया, आपस में चिपका कर ठोस बनाया गया। तो ये एक घनाभ, दो घन को चिपका दिया है तो एक घनाभ की आकृति बनेगी। ये पहला घन है, ये दूसरा घन है, दो घन को चिपका दिया है तो एक घनाभ बन जाएगा। तो ये एक पूरा क्या बन गया, ये एक पूरा घनाभ बन गया, ये एक घनाभ बन गया। अरे 2 मिनट, ये इस तरह से आएगा, ये पूरा एक घनाभ बन गया। तो ये 1 सेमी और 1 सेमी, ये 2 सेमी की आ गई, और ये 1 सेमी की और ये भी 1 सेमी की आ गई। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BH + HL ये होता है। मान रख लो 2L लंबाई कितने की, 2 की, और चौड़ाई कितने की, 1 की, प्लस ये B × H 1 हो जाएगा, H × L ये H × L, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 2 × 2 2 4 और 5, तो 5 2 की 10, तो 10 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया, 10 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा था दो घनाकार पासों की एक भुजा, एक की कोर, कोर मतलब भुजा होता है, ये 1 सेमी है। इन पासों के एक पृष्ठ को आपस में चिपका कर ये दो घन को चिपकाया, ये एक घन है और ये दूसरा घन है, उसको चिपकाया, तो ये 1 सेमी की भुजा, ये भी 1 सेमी की भुजा है, तो ये चिपका दिया तो एक घनाभ बन गया। तो 1 सेमी और 1 सेमी 2 सेमी की, तो ये भुजा कितने की आ गई, 2 सेमी की, और ये तो 1 सेमी की हो जाएगी। हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सूत्र लगा लो, 2LB + BH + HL, 2L × B × H, तो L कितना, L 2 सेमी और B कितना, 1 सेमी, L × B 2 में 1 का गुणा करोगे 2, B × H इन दोनों का गुणा करोगे 1, H × L इन दोनों का गुणा करोगे 2 आ जाएगा, 2 2 4 और 1 5, 5 2 में 5 का गुणा किया तो 10, तो 10 सेमी इसका आंसर आ गया, 10 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो, ये सवाल क्या है, एक बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है, एक बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है और आधार की त्रिज्या 3 सेमी है, तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो हम बेलन के बारे में सूत्र देख लेते, फिर हम सवाल को करते। चलो बेलन के बारे में हम सूत्र को देख लेते, ये आज के सवाल बेलन पे डिपेंड है, तो चलो बेलन के सूत्र देख लेते, फिर हम सवाल को करते। 2 मिनट, बेलन के सूत्र देख लेते, फिर सवाल को करते। बेलन, बेलन के बारे में देखिए, बेलन क्या होता है, बेलन, बेलन, बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सिलेंडर बोलते हैं। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो सिलेंडर। इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति कुछ इस टाइप से होती है, ये बेलन की आकृति इस टाइप की होती है। ये एक बेलन है, बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, बेलन की आकृति इस टाइप की होती है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये आप सूत्र देख लीजिए, ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πRh। बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πR और R + H, ये बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है।
बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर आर प्लस एच, बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर प्लस एच। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। और खोखले बेलन का आयतन, ये वैसे पूछा तो चलो लिखवा लेते हो, वैसे बेलन के बारे में ही हम पढ़ते थे, चलो खोखले बेलन भी लिखवा लेते। खोखले बेलन, खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? तो पाई एच और आर प्लस आर और आर माइनस आर, आर प्लस आर और आर माइनस आर। कैपिटल आर है वो जो बड़ी त्रिज्या होती है वो कैपिटल आर से दर्शाते हैं, और छोटी त्रिज्या होती है वो स्मॉल आर से दर्शाते हैं। तो ये हमने क्या देखा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो 2 पाई आर एच। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना सूत्र के सवाल नहीं हो पाएंगे, बिना सूत्र के सवाल नहीं हो पाएंगे। तो आपको ये सूत्र याद करने हैं, ये सूत्र याद करने हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 2 पाई आर एच। बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर आर प्लस एच। बेलन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर और आर प्लस एच। बेलन का आयतन क्या होता है? तो पाई आर स्क्वायर एच। खोखले बेलन का आयतन क्या होता है? पाई एच, आर प्लस आर और आर माइनस आर। ये सूत्र का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये बेलन का स्क्रीनशॉट ले लो, और इसके बाद हम सवाल को करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जब तक सूत्र याद नहीं है तब तक आपके सवाल नहीं हो पाएंगे। पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के टॉपिक में पूरे के पूरे सूत्र पे डिपेंड है सवाल। तो आपको सवाल करने के लिए सूत्र याद होने चाहिए। तो ये सूत्र का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब सवाल को करते हैं, अब सवाल को करते हैं। अब सवाल को करते हैं। अब मैं चित्र वगैरह नहीं बनाऊंगा, मैं अब डायरेक्ट सवाल कर रहा हूँ, चित्र बनाए बगैर मैं सवाल कर रहा हूँ। आप देखना, एक बेलन की ऊंचाई 7 सेमी, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 7 सेमी। आधार की त्रिज्या दे रखी है 3 सेमी। हमें बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, पृष्ठीय लिखा है, पृष्ठीय लिखा है तो मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको सवाल में मेंशन किया हुआ होगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, लेकिन यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर और आर प्लस एच। बेलन का यह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच। 2 पाई का मान हम जानते हैं कि 22/7। आर त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या 3 सेमी की है, और ये आर त्रिज्या कितनी है कि 3 सेमी की, और ऊंचाई कितने की? 7 सेमी। 3 और 7 10, ये 3 + 7 पूरा ही लिख लेता हूँ। चलो 2 × 22/7 × 3 × ये कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, अब इसको सोल्व करो, ये कितना हो जाएगा? 22 × 2 = 44, 22 × 2 = 44, और 44 में 30 का गुणा करो। 44, ये 4 × 3 = 12 का 2 हासिल है 1, 4 × 3 = 12, 12 और 1 = 13, ये 1320/7। अब इसको भाग दो, 7 × 7, 7 × 7 और 7, तो ये कितने बचे? ये 6 बचे, 62 हो गए। तो 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56, तो ये कितने बचे? 6 बचे, 6 बचे, 7 × 8 = 56, तो 4 बचे, पॉइंट लगा लो, तो 40 हो गए। 8 × 5 = 40, 7 × 5 = 35, 7, हाँ 7 × 5 = 40, तो 7 × 5 = 35, 188.5 इसका आंसर आ जाएगा। 188.5 इसका ये आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। सवाल क्या बोल रहा था? सवाल बोल रहा था एक बेलन की ऊंचाई 7 सेमी की है और आधार की त्रिज्या 3 सेमी की है, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या 3, और ये आर त्रिज्या, ये मान पुट करो और इसको सोल्व करो, ये इसका आंसर निकल जाएगा। यदि यहाँ पे पूछा होता वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा होता, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो ये, तो इसका आंसर क्या होता? यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा होता इसका आंसर क्या होता? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितने की? त्रिज्या 3 सेमी की, ऊंचाई कितने की? ऊंचाई 7 सेमी की। ये 7 से 7 कैंसर, ये 22, ये
सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा 22 दूनी 44 और इंटू 3, ये 4 × 12 2 हासिला 1 12 और 1 13 132 वर्ग सेमी इसका आंसर आ गया। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा होता तो ये इसका आंसर आता, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो ये इसका आंसर आ गया 188.57 इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो सवाल को, एक बेलन की ऊंचाई 7 सेमी की, एक बेलन की ऊंचाई कितने की है 7 सेमी की है और आधार की त्रिज्या 3 सेमी की है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन ज्ञात करने का क्या सूत्र है, बिना सूत्र के सवाल नहीं हो पाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितने की है, त्रिज्या 3 सेमी की, तो 3 × 3 इंटू ऊंचाई कितने की है, ऊंचाई 7 सेमी की, 7 से 7 कैंसर और 3 × 9 तो 22 × 9, तो ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 का 8 हासिला 1 18 और 1 19, तो 198 इसका आंसर आ जाएगा। 198 घन सेमी इसका आंसर आ जाएगा, 198 घन सेमी इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या बोल रहा था, सवाल बोल रहा था कि ये ऊंचाई दे रखी थी और त्रिज्या दे रखी थी, हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई का मान 22/7, त्रिज्या 3 सेमी की और ऊंचाई 7 सेमी की, 7 से 7 कैंसर, 3 × 9 और 22 में 9 का गुणा करोगे तो 198 इसका आंसर आ गया, 198 इसका आंसर आ गया। अब आगे देखिए, एक बेलन का आधार है वो 616 वर्ग सेमी, एक बेलन है और बेलन का आधार है वो 616, ये बेलन है और बेलन का आधार हमें दे रखा है 616 वर्ग सेमी, ये वर्ग सेमी दे रखा है, मतलब क्षेत्रफल दे रखा है। वर्ग सेमी में तो ओनली फॉर क्षेत्रफल होता है, वर्ग सेमी में तो ओनली फॉर क्षेत्रफल होता है, तो ये तो आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। यदि भुजा दे रखी होती तो सेमी में आता है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल दे रखा है इसलिए वर्ग सेमी है, तथा ऊंचाई 15 सेमी है, तो बेलन का आयतन होगा, तो आयतन हमेशा घन सेमी में होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, बेलन का आधार, ये आधार हो गया, तो आधार क्या एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 616, ये एक वृत्त है, बेलन का आधार है वो क्या एक वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 616 दे रखी है, कितनी दे रखी है 616, तो इस पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये वृत्त का 616 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है 616 दे रखी है, तो ये एक वृत्त है और वृत्त है, और ये क्या क्षेत्रफल है। हमें कैसे पता है कि क्षेत्रफल है, तो ये वर्ग सेमी में तो ओनली फॉर क्षेत्रफल होता है, तो इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है 616, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 616 दे रखी है, तो 616 और हमें ऊंचाई कितनी दे रखी है 15 सेमी इंटू 15, तो ये आयतन निकल जाएगा, या 15 में 616 का गुणा करो कितना आ जाएगा, 15 × 6 90 का 0 हासिलाई 9 और 15 × 15 और 9 कितना हो गया 15 और 9 ये हो जाएगा 24 का 4 हासिलाई 2, 15 × 6 90 और 2 92, तो 9240 घन सेमी, ये इसका आंसर आ जाएगा, 9240 घन सेमी इसका आंसर आ जाएगा, 9240 घन सेमी इसका आंसर आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया। सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापस समझिए। एक बेलन का आधार दे रखा था 616 वर्ग सेमी और ऊंचाई दे रखी थी ये, और बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू, ये वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और ये इसकी वैल्यू दे रखी है 616, तो पाई आर स्क्वायर की जगह 616 लिखना है, और ऊंचाई 15 में इसका गुणा करोगे तो ये घन सेमी में इसका आंसर निकल जाएगा, तो ये इसका आंसर है, अब आगे देखिए, एक बेलन का व्यास 14 सेमी है, व्यास 14 सेमी है, तो त्रिज्या कितने की हो जाएगी,
त्रिज्या व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो त्रिज्या 7 सेमी की हो जाएगी। त्रिज्या 7 सेमी की, एक बेलन का व्यास 14 सेमी की तो त्रिज्या क्या हो जाए, व्यास की आधी त्रिज्या होती है त्रिज्या 7 सेमी, वह ऊंचाई 15 सेमी है। बेलन के बाह्य पृष्ठ पर 0.20 रुपये प्रति वर्ग सेमी की दर से रंग कराने का खर्च होगा। तो ये एक बेलन है, ये एक इस टाइप का एक बेलन है और इसकी त्रिज्या कितनी देर की, त्रिज्या 7 सेमी की, ऊंचाई कितने की है, 15 सेमी की है और बाह्य पृष्ठ पर हमें रंग करवाना है। बाह्य पृष्ठ पर रंग करवाना है मतलब ये इस पृष्ठ पर रंग करवाना है, इस पृष्ठ पर रंग करवाना है, इस पे रंग नहीं करवाना है। इस पे रंग करवाते तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाता, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, बाह्य पृष्ठ। बाह्य पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ पर हमें रंग करवाना है। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितने की 7 सेमी, ऊंचाई कितने की 15, 7 से 7 कैंसल, इसका गुणा करो, 15 दूनी 30, 22 इंटू 15 दूनी 30, ये 22 तिया 66, 22 तिया 66 तो 660 वर्ग सेमी, 660 वर्ग सेमी पे हमें पेंट करवाना है। कितने क्षेत्रफल पर हमें पेंट करवाना है, तो 660 वर्ग सेमी पे हमें पेंट करवाना है। तो प्रति वर्ग सेमी कितना रुपया लग रहा है, 0.20 रुपया। तो 660 वर्ग सेमी पर पेंट करवाने का कितना रुपया लगेगा, तो 660 में 0.20 का गुणा कर लो तो इसका आंसर आ जाएगा। हमें एक वर्ग सेमी पेंट करवाने का कितना रुपया लग रहा है, तो 0.20 रुपया। तो हमें 660 वर्ग सेमी पर पेंट करवाना है तो कितना रुपया लगेगा, तो 660 में 0.20 का गुणा कर लो। तो 660 में 0.20 का गुणा किया, यहाँ पे पॉइंट हटाया, नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 66 में ये 2 का गुणा करो, कितना आ जाएगा, 1 छंग 2 छंग 12 को 2 हासिल है 1, 12 और 1 13, 132 रुपया लगेगा। कितना रुपया लगेगा, 132 रुपया लगेगा। कितना रुपया लगेगा, तो 132 रुपया लगेगा। सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापिस समझना। सवाल बोल रहा था कि बेलन का व्यास हमें दे रखा था, व्यास की आधी त्रिज्या होती है तो त्रिज्या 7 सेमी, ऊंचाई दे रखी है, बाह्य पृष्ठ का मतलब क्या होता है, वक्र पृष्ठ। ये ऊपर और नीचे हमें पेंट नहीं करवाना, ओनली फॉर बाह्य पृष्ठ। ये बाह्य पृष्ठ पर हमें पेंट करवाना है। बाह्य पृष्ठ मतलब वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। कितने क्षेत्रफल पर हमें पेंट करवाना है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7, ये वैल्यू रखी तो 660 वर्ग सेमी। हमें 660 वर्ग सेमी इतने क्षेत्रफल पर हमें पेंट करवाना है। कितने क्षेत्रफल पर, इतने क्षेत्रफल पर हमें पेंट करवाना है, इतने क्षेत्रफल पर हमें पेंट करवाना है। तो एक वर्ग सेमी पेंट करवाने का कितना रुपया लग रहा है, 0.20 रुपया लग रहा है। तो इतने वर्ग सेमी पर पेंट करवाने का कितना रुपया लगेगा, तो इसमें 0.20 का गुणा कर लो तो ये इसका आंसर आ जाएगा। 132 रुपया लगेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। यदि आपने सूत्र याद नहीं कर रखे हैं तो आप पहले पूरी मेंसुरेशन के सूत्र याद कर ले। तो सभी प्लेलिस्ट में सूत्र मैंने आपको बता रखे, वीडियो सभी बना रखे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके मैथमेटिक्स फॉर्मूला करके प्लेलिस्ट में है, उस प्लेलिस्टों को देख ले और वहाँ पे आपको सभी सूत्र मिल जाएंगे। तो आप सूत्र याद कर ले, क्योंकि ये मेंसुरेशन के जो भी सवाल है बिना सूत्र के एक भी सवाल नहीं हो पाएगा। तो आप सूत्र याद करें और फिर ये वीडियो को देखें। बिना सूत्र याद किए आप क्लास को मत देखें, क्योंकि यहाँ पे सभी सूत्र लागू हो रहे। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।